अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, सुबह बखैर और एक बहुत खूबसूरत सी सुबह के साथ आप लोगों को मेरा सलाम। तो आज का जो मेरा व्लॉग है, हम नाश्ता वाश्ता करने के बाद मैंने अपनी बिल्ली को नहलाना था, मेरी ग्रेज़ल को, क्योंकि आजकल गर्मी इतनी ज़्यादा है तो मैं तकरीबन इसको रोज़ाना नहलाती हूँ और एक दिन शैम्पू लगाती हूँ और एक दिन हम बग़ैर शैम्पू को उसको गीला कर देते हैं, क्योंकि इतनी ज़्यादा गर्मी है। बेचारे जानवर जो है ना वो भी परेशान हैं। बेबी ग्रेज़ल ग्रेज़ल ये जानू ग्रेज़ल जानू नो 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 वो क्योंकि ज़ाहिर है ये बेज़बान जानवर है, ये तो कुछ बोल ही नहीं सकती, तो इसका ध्यान हमने ही रखना होगा ना। हम अपने घर में जो हमारे पेट्स होते हैं उनका तो रख लेते हैं, लेकिन मुझे अफसोस होता है उनके लिए जो बाहर हैं और उनका हम ख्याल इतना नहीं रख पाते जितना अपने हमारे साथ जो रहते हैं उनका रखते हैं। खैर, जितना हो सके, जिसके साथ हो सके वो कर ले। अगर उसको कोई बाहर कोई परिंदा कोई जानवर दिखता है तो ज़रूर उनका ख्याल रखें। पानी को भी ज़ाया ना करें। पानी एक बहुत बड़ी नेमत है। आप लोगों को पता है कि कितने मसाइल हैं कराची में पानी के, तो कोशिश करें कि पानी बिल्कुल भी ज़ाया ना हो। इसको जब मैंने नहलाया तो ये इतनी ज़्यादा खुश हुई और इतनी सुकून में आ गई कि इसको देख के हम सब बहुत ज़्यादा खुश हुए। और आज मैं आपको बताऊं, मेरे बच्चों की बहुत ज़्यादा फरमाइश है कि वो जो हैं ईद पे गाय और बकरों का गोश्त खा खा के वो तंग आ चुके हैं। अच्छा, वैसे मेरे बच्चों को ना पसंद भी नहीं है गाय और बकरों का गोश्त ना, तो अब वो जो है मुझसे ज़िद कर रहे हैं कि मैं कुछ चिकन का बनाऊं। तो मैंने अब ये अपने सारे कामों से फारिग होने के बाद तो फिर मैंने चिकन सोचा है बनाऊंगी, और मेरे बच्चों की फरमाइश है कि मैं चिकन चरगा बनाऊं, तो फिर मैं ज़रूर आज चिकन चरगा बनाऊंगी। तो मैंने सोचा कि मैं आप लोगों के साथ इसकी रेसिपी भी ज़रूर शेयर करूं, तो आप लोग मेरी वीडियो एंड तक देखिएगा। मैं आप लोगों को आज चिकन चरगे की रेसिपी बताऊंगी जो मैं बनाती हूँ और मैं किस तरह से बनाती हूँ। ये देखें जी, हमारी ग्रेज़ल नहा ली है। अब हमने इसको इसके टॉवल पे लिटा दिया है और ये देखें कितने सुकून में आ गई है, हवा में लेटी हुई है। टेरेस से मेरे ठंडी ठंडी हवा आ रही है और ये लेटी हुई, ये देखिए, या मेरे बेटे के साथ लेटी हुई है। इतना सुकून इसको आ जाता है, इतना खुश हो जाती है ये, तो इसको देख के ना हम सब भी बहुत ज़्यादा सुकून में आ जाते हैं कि ये कितनी खुश है। और ज़ाहिरी बात है, ये ज़बान से तो कुछ नहीं कह सकती ना, लेकिन ये बिल्कुल छोटी सी थी, बच्ची थी जब मैंने इसको पाला था। तो चले अब हम किचन की तरफ चलते हैं और मैं आप लोगों को चिकन चरखे की रेसिपी बताती हूँ। इसमें मैंने हल्दी है, लाल मिर्च, गरम मसाला, कुटी मिर्च, नमक, अदरक लहसुन का पेस्ट, दही, ज़ीरा और लेमन जूस, और ये है सिरका। सिरका हमने इसमें डालना है। अच्छा, मैंने दही लिया है यहाँ पे, और दही में ना मैं सारे मसाले इसमें लगा दूंगी। अच्छा, मैं आप लोगों को ये बताऊं कि जब चिकन चरगा हम बनाते हैं तो हमने एक दिन पहले इसको मैरिनेट करके फ्रिज में रखना होता है। एक दिन पहले हम इसको इसलिए रखते हैं ताकि इसमें मसाले बहुत अच्छे से लग जाएं और ये जूसी सा बन जाए, और फिर इसका टेस्ट भी बहुत ज़्यादा अच्छा आता है और ये गल जाता है, बहुत अच्छे से अंदर तक गल जाता है, मसाले भी इसके अंदर तक इसमें चले जाते हैं। तो इसको लेकिन हमने फ्रिज में रखना है और बाहर नहीं रखना। ज़ाहिर है गर्मी इतनी शदीद है तो फिर ये ख़राब हो सकता है। तो मेरे बच्चों को तो ये बहुत ज़्यादा पसंद है, तो इस वजह से मैंने कहा चलो बनाती हूँ, और फिर मैं आप लोगों को इसकी रेसिपी भी शेयर करनी थी। अच्छा, इसके अलावा कि अब ये आज तो नहीं बन सकेगा, तो ये जो है बनेगा फिर अब कल, क्योंकि हमने इसमें मसाले लगा के रख दिए हैं। अच्छा, जब आप चिकन चरखा बनाना चाहें तो फिर जब आप इसको ख़रीदने जाएँ चिकन, तो देखिए मैंने किस तरह से इसमें कट लगवाए हैं। ये आप जैसे चिकन लेंगे ना, चिकन वाले से ही आप बोलिएगा कि मुझे चरगा इसमें बनाना है, तो आप इसके कट लगा के दें। ये देखें, ये कितना ज़बरदस्त से ये कट लगा के देते हैं, तो ये खुद कट लगा के देंगे। आपने अंदर तक इसको मसाले के लगाना है। ये देखिए कितने मैंने अंदर तक इसमें कट जो है लगा के और फिर इसमें मसाला लगाया है। मैंने ये उन्हीं से ही कट लगवाए थे जिनसे मैंने ये चिकन ली थी। ये देखें कितने ज़बरदस्त से हैं। अब मैंने इसको फ्रिज में रख देना है और ये तकरीबन मेरा एक दिन हो चुका है। ये देखें, अगले दिन नेक्स्ट डे मैंने इसको निकाला है, तो ये जो है मसाला अब मैं दोबारा इसमें जितने भी मसाला जो नीचे बैठ गया था वो सब मैं इसके अंदर लगा दूंगी, और कट्स के अंदर भी मैं अच्छे से इसमें मसाला डालूंगी।
ताकि ये बहुत अच्छा सा जूसी सा बने और पूरा हमारा जो है ये गल जाए। अच्छा, अब मैंने देखिए ये धागा लिया है, धागे से मैं इसकी दोनों टांगें बांध दूंगी। वो इसलिए बांधूंगी ताकि ये टूटे ना, क्योंकि ये बनाना ज़रा बड़ा मुश्किल और ट्रिकी काम है, आसान नहीं है और विदाउट ओवन के और हर किसी के बगैर। अब मैं चाहती हूँ ये हूँ कि मैं आप लोगों को ऐसी चीज़ें बताऊँ जिसके पास ओवन भी ना हो, तो बड़ी बड़ी जो फ्राई पैन होते हैं वो भी ना हो, तो वो आराम से आप लोग घर में बना लें। यहाँ पे मैंने देखी ये कढ़ाई ली है, तो इसमें मैंने जो सारा मसाला था वो डाल दिया है और इसको डाल के मैंने ढाँक के कुछ देर पकाया। तकरीबन इसको हमने इस मसाले में 8 से 10 मिनट हमने पकाना है और बड़ा इसको ट्रिकी अंदाज है इसको पलटने का। हमने हर तरफ से इसको पकाना है। आई मीन ज़रा मुश्किल है ये, क्योंकि हमें डर लगता है कि कहीं ये टूट ना जाए ना, तो टूट गई तो फिर जाहिर है वो इसका जो है लुक नहीं आएगा कि जो बाहर रेस्टोरेंट्स में आता है। तो 2 चमचों की मदद से हमने इसको पलट पलट करते रहना है थोड़ी थोड़ी देर में, ताकि ये हर तरफ से पक जाए। देखें अब इसका मसाला जो है वो तकरीबन खुश्क हो चुका है सारा पक पक के, तो मैंने अब इसमें अच्छा खासा ऑयल डाल देना है। तकरीबन मैंने इसमें 2 कप ऑयल के डाले हैं। अब मैं इसको तेज आंच पे ऑयल पे फ्राई करूंगी। अच्छा, इसको भी हमने हर तरफ से पकाना है और बड़े एहतियात से चम्मच की मदद से हमने 2 चमचों की मदद से इसको पलटना है। ये मेरे लिए काफ़ी मुश्किल हो गया था क्योंकि मैं अकेले हाथों से सारे काम कर रही थी, मेरी कढ़ाई भी गिरने वाली थी, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि वो बचत हो गई और मेरी कढ़ाई नहीं गिरी। ये देखें मैंने इसको हर तरफ से पकाया और मैंने इसको एक तरफ साइड से खड़ा करके भी पकाया ताकि साइडों से भी पक जाए, पहले एक साइड और फिर दूसरी साइड। तो है तो थोड़ा सा ट्रिकी काम है और थोड़ा सा मुश्किल काम है, लेकिन वो हर काम हो जाता है, कोई ऐसा काम नहीं है कि आप कोशिश करें और ना हो। ये देखें इसकी चींटी भी बड़े उड़ उड़ के मेरे जो है चूल्हे पे आई और मेरा चूल्हा वगैरह भी इसने गंदा कर दिया है। तो प्लीज़ आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को मेरी रेसिपी कैसी लगी, लाइक एंड कमेंट करें। अच्छा, फिर मुझे इसके साथ जो है चटनी बनानी थी, हरी चटनी। तो मैं अपने छोटे से, मेरा एक गार्डन है छोटा सा बिल्कुल टेरिस में, मैंने उधर हरी मिर्चें लेमन लगाए हुए हैं। मैं उधर गई और मैंने कहा मैं ज़रा ताज़ी ताज़ी हरी मिर्चों के साथ जो है अपनी हरी चटनी बनाऊं, क्योंकि बड़ा ज़बरदस्त सा लगता है जब आप ताज़ी ताज़ी हरी मिर्चें हों और आप चटनियाँ बनाएं अपने ही पौधों से, फल लेके और सब्जी लेके। तो फिर मैंने ये देखेंगे मैंने हरी मिर्चें अपनी तोड़ ली हैं सारी, यहाँ पे रख ली, हरा धनिया, पुदीना है और ये है इमली का पल्प। इसको मैं डाल के और जो है एक चटनी बना लूँगी, हरी चटनी। ये जो है आप चरखे के साथ बड़ी ज़बरदस्त लगती है, और ना सिर्फ चरखे के साथ बल्कि आप खिचड़ी बनाएं भिंडियों के साथ बहुत ज़बरदस्त लगती है ये हरी चटनी। इसके अलावा आप बेसन की रोटी बनाएं, आप जिस चीज़ के साथ चाहें ये खा सकते हैं। तो इसमें मैं थोड़ा सा काला नमक भी डालूंगी और ज़ीरा डालूंगी और सफ़ेद नमक भी डालूंगी। तो ये सारी चीज़ें मैं डाल के इसको बड़ा अच्छे से ग्राइंड कर लूँगी जब तक हमारा वहाँ पे चरखा तैयार हो जाएगा। जब तक हम ये चटनी बना लेते हैं। ये जी हरी चटनी मेरी बन गई है और मेरा चरखा भी बन चुका है। ये देखिए कितनी ज़बरदस्त है, माशाल्लाह, खुशबू भी बेहतरीन है, बना भी बहुत ज़्यादा अच्छा है। अभी तक कुछ लोगों के यहाँ बारबेक्यू पार्टीज चल रही हैं, तो जो लोग बारबेक्यू करना चाहते हैं वो चाहें तो ज़रूर ये चरखा बनाएं अपने घर में और दावत पे भी बुलाएं, बारबेक्यू में करें। आजकल चिकन भी बड़ी सस्ती हुई हुई है, तो आप आराम से ये बना सकते हैं। और सिर्फ चिकन इन्हीं दिनों में सस्ती होती है, आप लोगों को पता है। फिर तो इसके रेट्स इतने हाई हो जाते हैं कि फिर गरीब आदमी के लिए तो लेना एक बहुत मुश्किल काम हो जाता है। तो आप इसकी रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी लगी, और ये भी बताइएगा कि आप लोग आगे क्या देखना चाहते हैं। मैं आप लोगों को बहुत सारी रेमेडीज बताऊंगी किचन के हवाले से, किचन हैक्स हैं, ब्यूटी हैक्स हैं, इनके हवाले से मेरी वीडियोस आती रहेंगी। तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मुझे इनकरेज करें, मुझे जरूर इनकरेज करें, मुझे बताएं कि आप लोगों को मेरी वीडियोस कैसी लगती हैं। ये देखें ये कितना जबरदस्त सा नरम नरम सा बना है बिल्कुल, और इतना जूसी और इतना जबरदस्त सा है कि जब मैंने इसको टेस्ट किया तो बस क्या ही पूछें। तो बहुत ही मज़ेदार बना था ये। आप लोग अपने बारबेक्यू में ज़रूर इसको ऐड कीजिएगा और बनाइएगा और मुझे फीडबैक दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।